एवरीवन, आज की इस वीडियो में समझेंगे एफ और फजांस रूल के बारे में। फजांस रूल क्या बताता है कि किसी भी आयनिक बॉन्ड में कितना कोवैलेंट कैरेक्टर है, ये बताता है फजांस रूल। लेट सपोज कि कोई आयनिक बॉन्ड बना हुआ ए और बी के बीच में आयनिक बॉन्ड है। वो जो आयनिक बॉन्ड है 100% उसमें आयनिक कैरेक्टर नहीं होगा, उसमें कुछ न कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर जरूर होगा। लेट सपोज कि कहने का मतलब ये हुआ कि 100% आदमी सही नहीं हो सकता, उसमें कुछ न कुछ उसमें अवगुण भी होगा, डिमेरिट भी होगा। तो वैसे जो आयनिक बॉन्ड बना है वो 100% आयनिक नहीं होगा, उसमें कुछ न कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर जरूर होगा। लेट्स कहने का मतलब ये हुआ कि एक दिल दो जिस्म एक जान, ऐसा होगा ही। मतलब एक दिल है उसमें दो जिस्म जगेगा ही, यानी वो आयनिक बॉन्ड है उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर भी जगेगा। एक दिल में दो जिस्म एक जान। ये जो कोवैलेंट कैरेक्टर फजांस रूल जो कोवैलेंट कैरेक्टर के बारे में बताता है आयनिक बॉन्ड में, वो जो होता है कोवैलेंट कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज का। यानी जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनायन का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ केटायन का। यदि साइज ऑफ एनायन ज्यादा है तो उसका कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, और यदि साइज ऑफ केटायन छोटा है तो उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। लेट सपोज कि दो एग्जांपल मैं आपको पेश करता हूं कि NaCl और मैग्नीशियम क्लोराइड, ये दोनों के बीच में मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा? तो मैग्नीशियम क्लोराइड में कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज है और सोडियम पर 1 प्लस चार्ज है। तो कोवैलेंट कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज का। तो मैग्नीशियम क्लोराइड के इस केस में ज्यादा हो जाएगा। थैंक्स लॉट।